अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.4। 20.4 20.4 स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल्स ऑफ साइमेट्रिक फंक्शंस इन्हें समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास ये तीन फार्मूलाज हैं जो यूज़ होने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। Example of symmetric functions are as under. Number one, alpha square plus beta square equals to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। और नंबर 4 पे आपके पास है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लार्ज ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Question number 1. If alpha beta are the roots of a quadratic equation, express the following symmetric function in term of alpha beta and alpha plus beta and alpha beta. ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा बीटा जो है रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। जो सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में, यानी कि इन्हें अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं ए बी की जगह पे अल्फा बीटा को। सो अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, ये मालूम करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे आपने बता दिया कि ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देन आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को अगेन, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो आपके पास पार्ट गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जगह आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर यानी अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यही चीज़ बन रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। सो यहाँ पर आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर फॉर्मूले को पुट किया जो कि बराबर था यहाँ सिर्फ इतने इस वैल्यू में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दिया ए बी को अल्फा बीटा से, माइनस 2 अल्फा बीटा कर्ली ब्रैकेट में ये शो हो गए। देन माइनस के बाद 2 अल्फा बीटा जो आपके पास ऊपर वैल्यू गिवन थी उसे एज इट इज कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया, कर्ली ब्रैकेट को हटाया तो 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है, जब सेम होती हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस टू माइनस का 4, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दिस इज योर आंसर। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में हमने इनको कन्वर्ट करके दिखा दिया। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने पार्ट 2 में लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जबकि ये सॉल्व करने से हमारा आंसर वो नहीं आ रहा जो बुक के पीछे मौजूद है। लिहाजा आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को सही कर लीजिए। ये आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, और इसको काट दीजिए। देन आपने इसको भी सेम इसी तरीके से कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। ठीक है, सवाल एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस ए प्लस बी
ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, आप रिप्लेस कर दीजिए ए को अल्फा से और बी को बीटा से। तो हमने फॉर्मूले में ए बी को रिप्लेस कर दिया अल्फा बीटा से, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। जब फॉर्मूला बन जाएगा तो इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे पुट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, अगेन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपके पास क्या, आपने इसको सेपरेट अरेंज कर लिया। अल्फा प्लस बीटा तो सेम बन रहा है, ये टर्म बन रही है, अल्फा माइनस बीटा भी बन रहा है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये टर्म हमें खत्म करनी है। तो ये खत्म करने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अभी प्रीवियस हमने पार्ट में पढ़ा। सो वहां से आप ये फॉर्मूला उठा के इसमें पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कर्ली ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड देन माइनस अल्फा बीटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कर्ली ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म्स बाहर मल्टीप्लाई हो रही थी, जब आपने ब्रैकेट हटाया तो ये क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया दोनों के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बाहर है ना, जब ये खुलेगा तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होके तो ये ए क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बन गया, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आंसर में इसको ऐड कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 में भी सेम आपने यही काम करना है। यहाँ पे आपके पास पार्ट गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इनवर्स फंक्शन को खत्म करना है। सो अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स में अगर हम उसे उठा के नीचे ले जाएं, डिवाइडेड बाय 1 होता है ना, 1 की तरफ लेके चले जाएं तो बीटा की पावर +1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अल्फा की पावर -1 है, अगर उसे इक्वल के नीचे ब्रैकेट डिवीजन के नीचे लेके चले जाएं तो इसकी पावर भी +1 हो जाएगी। ठीक है, जब +1 हो जाएगी फिर हमने इसका एलसीएम लिया, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा अल्फा स्क्वायर से हो जाएगा तो अल्फा क्यूब बन जाएगा, बीटा बीटा स्क्वायर से होगा तो बीटा क्यूब, और आपस में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, अगेन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो आपने इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह फॉर्मूले को पुट करना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फा बीटा ऑलरेडी ये टर्म में गिवन है। सो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा कॉमन आ रहे थे, इन दोनों को कॉमन लिया तो अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वी नो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूले को आपने रिप्लेस किया इसमें फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये आपके पास टर्म अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गई। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म बन गई अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, देन अगेन डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। सोल्यूशन के बाद कॉपी किया सवाल को, कॉपी करने के बाद आपने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है बीटा माइनस अल्फा है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को इनकी जगह को चेंज करते हैं, इनके साइन को चेंज करना होता है तो हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास टर्म बन जाएगी माइनस बीटा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस अल्फा हो जाएगी। फिर आप इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए सिर्फ हमें अल्फा को पहले लिखना है, देन माइनस बीटा को बाद में लिखना है, और ये जो माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था ये बाहर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिटेल में है और ये आपके पास डायरेक्ट है।
माइनस का साइन बाहर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाजमी आप ब्रैकेट शो कीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। देन इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर की वजह से जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बाहर इवन नंबर है और इवन नंबर माइनस के साइन के ऊपर भी मौजूद है, तो ये प्लस हो जाएगा और इन दोनों को हमने इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर दिया। वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो यहाँ पे हमने अल्फा माइनस बीटा की जगह पे इसको फॉर्मूले से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.4 क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square minus 3x plus 7 equals to 0, find the value of the following symmetric functions. पार्ट नंबर 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। यहाँ ये कह रहे हैं आपके पास अल्फा बीटा जो है ये इस इक्वेशंस के रूट्स हैं, आपने मालूम करने हैं इसके साइमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो सॉल्यूशन के बाद आपने लेट कर लेना है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा आपके इस इक्वेशंस के रूट हैं तो इसमें से आपने ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करना है, देन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। वही काम जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, सेम वही काम करना है यहाँ पर। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 7। सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया 3/2 के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में वैल्यू को पुट किया, आंसर आया 7/2। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ टर्म बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स बनेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ इनको उस टर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था, यहाँ तक आंसर हो गया था, बट यहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करने के बाद उनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर देना है, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। सो सवाल के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 होल स्क्वायर एंड अल्फा बीटा 7/2 होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट 4 से 4 को कैंसिल कर दें, 9/49 आपका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया था, तो रेसिप्रोकल लेना आप लोगों को आता है। 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4/49, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/49। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 में भी सेम आपने यही काम करना है, अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर गिवन है। सॉल्यूशन के बाद आपने सवाल को कॉपी किया। यहाँ पर मैं हर सवाल के अंदर आपको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करके और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, बट आपके पास जब भी सवाल आएगा तो आपने उनकी वैल्यूज को पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद आगे काम करना है। ठीक है, तो सेम इसके अंदर यही काम हो जाएगा जो हमने प्रीवियस काम किया था, अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम इसी तरीके से फाइंड हो जाएंगे। हर पार्ट के लिए आपने एक काम नया खुद करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रीवियस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को कॉपी करेंगे, बट आपने नहीं करनी है। 3/2 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7/2। यहाँ तक का काम फर्स्ट स्टेप में जो हमने किया था सेम वही होगा। नाउ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर में। ठीक है, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अगेन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूले से आपने इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा 3/2 होल क्यूब -3 7/2 अगेन ब्रैकेट 7 3/2।
डिवाइडेड बाय 7/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो आसानी लगे उस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करें, ज़रूरी नहीं है कि इसी को फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद मेरा जो आंसर आया है वो आया है -99/98। ठीक है, बुक में भी आपके पास सेम यही आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है प्रैक्टिस करके, और देन उसके बाद आपका भी सेम यही आंसर आ जाएगा। α/β² प्लस β/α² इक्वल्स टू -99/98। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, 1/a α+1 प्लस 1/a β+1। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने इसको पहले सॉल्व करना है। सो इसका हमने एलसीएम ले लिया। a β+1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और आप फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मल्टीप्लाई होगा जब इस पूरी टर्म के साथ, तो सेम यही बन जाएगी, दोनों टर्म सेम हो जाएगी। a β+1 प्लस a α+1, 1 + 1 2 होते हैं, और a बीटा प्लस a अल्फा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप पहले स्टेप को लाजमी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपने ये सेकेंड स्टेप में इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपने इसको कन्वर्ट करना है टर्म में, और देन उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई किया a अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय a बीटा के साथ, तो a² अल्फ़ा बीटा प्लस अगेन a अल्फ़ा प्लस a बीटा प्लस 1। यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा था a², कॉमन आ गया। कॉमन नहीं आया, यहाँ पर आपने a² को सेपरेट किया, अल्फ़ा बीटा की टर्म को ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस यहाँ से आपके पास a कॉमन आ रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की टर्म कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद आपने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा 3a + 4 डिवाइडेड बाई 7a² प्लस 3a + 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20.4 क्वेश्चन नंबर 3, if alpha beta are the roots of the equations px² plus qx plus q equals to 0, comma p is not equals to 0, find the value of under root alpha upon beta plus under root beta upon alpha। सॉल्यूशन के बाद आपने बताना है कि भाई इक्वेशन जब भी गिवन होगी तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इनके रूट्स हैं। अगर ये इनके रूट्स हैं तो यहाँ से हम वैल्यूज़ a b c फाइंड करेंगे। a आपके पास p हो जाएगा, b आपके पास q एंड c आपके पास सेम q के बराबर है। सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। दोनों वैल्यूज़ मालूम करने के बाद काम वही करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। वैल्यू उन्होंने कहा है इसकी वैल्यू मालूम कीजिए, 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो इनको कैलकुलेट कर सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद फिर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, एलसीएम लिया आपने। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास रूट्स में थी। रूट में लेने के बाद एलसीएम लिया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया। सो ये वैल्यू आपके पास बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। देन इसके बाद आप कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी अपॉन क्यू। इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू, देखिए हम जानते हैं क्यू अपॉन पी इक्वल होता है अंडर रूट क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट क्यू अपॉन पी के। ठीक है, कोई भी सिंगल वैल्यू, किसी भी अगर हम सिंगल वैल्यू की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ आपके पास 2 है, तो 2 आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 के। अब ये किस तरीके से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, इन्हें समझते हैं। 2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यूज आपके पास रूट में गिवन है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे ही ऐड हुई तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, तो 2 आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 किसके इक्वल आ गया, 2 के। सेम इसी तरीके से कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन होती है, वेरिएबल या
कोई भी नंबर आपके पास गिवन होता है, अगर वो सिंगल है, अकेला है, उस पर रूट नहीं मौजूद, तो वो आपके पास बराबर होता है 2 टाइम्स रूट के, ठीक है, अपने ही स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने यही काम किया, q अपॉन p इज इक्वल टू अंडर रूट q अपॉन p मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट q अपॉन p, 2 टाइम्स था, इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट q अपॉन p, नीचे भी सेम डिनोमिनेटर था, स्क्वायर ने इस पूरी वैल्यू को कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया माइनस अंडर रूट q अपॉन p। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.4, क्वेश्चन नंबर 4, represent symmetric equation alpha plus beta equals to 8 graphically when alpha and beta are the roots of a quadratic equation and also plot the graph। रिप्रेजेंट करना है हमें सिमेट्रिक इक्वेशन को जो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 8 के, एंड ग्राफिकली जो है इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर इनके नंबर्स को। सॉल्यूशन लिखेंगे, देन गिवन इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, यहाँ से अब अल्फ़ा को इक्वल के बाहर लेके चले जाएंगे, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 8 माइनस अल्फ़ा, ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 1। अब आपने इसके अंदर नंबर्स बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करना है अपनी मर्ज़ी से। यहाँ मैंने सबसे पहले पुट किया अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, देन बीटा इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 1, बीटा इक्वल्स टू 7। अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करते जाइए और बीटा की वैल्यू निकलती जाएगी। इसी तरीके से आप इसी इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे एंड बीटा आपके पास वैल्यू आती जाएगी। फिर आप इसका एक चार्ट बना लेंगे अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को और बीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह आप अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 2 3 -1 -2 -3 को पुट किया था, जिसकी वजह से आपके पास बीटा की वैल्यू आई 7 6 5 9 10 एंड 11। चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको। ग्राफ पेपर के ऊपर आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और एक्सिस यहाँ पर अल्फ़ा गिवन है, एंड बीटा आपके पास वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी जो कि वर्टिकल लाइन होती है। नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 तक जा रहा है, और वाई एक्सिस में 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 तक जा रहे हैं। तो हमने इन नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट किया, पहले ग्राफ पेपर को अरेंज करके इन नंबर्स को रख दिया, देन उसके बाद आपने नंबर्स को प्लॉट किया। तो सबसे पहला आपके पास नंबर आ रहा था 1 एंड 7, अल्फ़ा आपके पास 1 था और बीटा आपके पास 7 था, तो इन दोनों के सामने आपने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। सेकंड वैल्यू को पुट किया, थर्ड को किया, फोर्थ 5 6 तमाम वैल्यूज़ को पुट किया और आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ बन गया। देन इसके बाद आप इसका स्केल लिख लीजिए। स्केल 10 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्सेस जो कि अल्फ़ा है, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट्स जो कि बराबर हैं 1 यूनिट के। इसी तरीके से आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन वाई यानी कि बीटा एक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर इनको बताना है हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वेशन गिवन थी, जब उससे हमने ग्राफ बनाया तो आपके पास रिप्रेजेंट हो गया ये एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर यही इक्वेशन आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में गिवन होती तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जब हम ग्राफ बना दें तो ये हाइपरबोला बनता। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 20.5 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।